दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से अप्लाई की जाती है, हम किस तरीके से जो है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, और हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं, हमने बोला था सबसे पहले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास हमने बोली थी कि वो इंजीनियरिंग है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं और साथ साथ में क्या करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारा मन पसंदीदा जीन ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज द isolation and introduction of only those genes into an organism that is desired and does not introduce the undesirable genes। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि जो पुरानी टेक्निक्स थी हमारी, वहां पर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी साथ आ जाते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमें ये फायदा है कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स ही जो है आगे रन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो चीज हम जैसी चाहते हैं वही एक्सप्रेस आगे होगी। फिर हमने बोला था डेवलपमेंट करवानी है हमें किसकी, आरडीएनए की। आरडीएनए में मैंने सिंपल बोला था क्या याद रखना है हमें, दैट इज द पीस ऑफ डीएनए। इट इज द पीस ऑफ डीएनए, जिसके लिए मैंने बोला था हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वी कॉल्ड इट एज एलियन डीएनए, वी कॉल्ड इट एज फॉरेन डीएनए। और इस चीज को हमने क्या बोला था, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस पार्ट if we want to, हमें चाहिए कि ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट हम चाहते हैं, तो हमने क्या बोला था कि इसको हम कहाँ ऐड कर दें, अपने प्लाज्मिड में। ये हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमारे पास हम चाहते हैं कि इस वाली सीक्वेंस को, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, इस वाली सीक्वेंस में मैं चाहती हूँ ये ऐड हो जाए। अदरवाइज इसकी सीक्वेंस कैसी है, हमने ये कर दिया, ठीक है। ये वाला मैं पार्ट कर देती हूँ येलो से ताकि समझ आ जाए। ये पूरा प्लाज्मिड हमारा क्या है, ये कलर है, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरा ये ग्रीन पार्ट इसमें इंसर्ट हो जाए, तो मैंने कहा था इसको कट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए और इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए। हमें इसको कट और जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, ताकि जो है अब नया इंट्रोडक्शन जो होगा, ये हमारा प्लाज्मिड बनेगा नया, ये रिकॉम्बिनेंट। इसमें से कौन सा पार्ट हटा देना है, इस येलो वाले की जगह पर एड कर दिया ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा बना क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहां से एक चीज पढ़ती है पहले कि ये जो हमने लिखा है, इट इज द प्लाज्मिड, वी कॉल्ड इट एज वेक्टर, वी कॉल्ड इट एज पैसेंजर। जो हमारा इन जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए आगे लेके जाएगा, जिसको हमें इंट्रोड्यूस कहाँ पे करवाना है, आगे जाकर होस्ट सेल में। तो मोस्टली जो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, मोस्टली यहाँ पर जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्लाज्मिड, है ना। बाकी जगहों पर हम एनिमल्स की बात करें, वो यूज रेट्रोवायरसेस, प्लांट में हम मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, लेकिन सबसे मनपसंदीदा जो यूज किया जाता है वो प्लाज्मिड। क्यों प्लाज्मिड क्यों चुना जाता है, बिकॉज प्लाज्मिड की कुछ खासियत है। हम अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, मोनेरन्स की बात करें, तो मोनेरा किंगडम जो है हमें मालूम है बैक्टीरिया उसका सोल है, सारे के सारे बैक्टीरियाज में, लेकिन हमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलता। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड की स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो प्लाज्मिड को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, प्लाज्मिड जो है हमारा, दिस इज अ, सबसे चीज पहली क्या, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरी चीज क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये है हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब रेप्लिकेट करवाना नहीं पड़ता, ये वो बच्चा है जो खुद ब खुद सेल्फ स्टडी कर लेता है। वैसे ही हमारा प्लाज्मिड है, ये सेल्फ रेप्लिकेट खुद कर लेता है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से इसको चुना गया है। इसके अलावा इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, दैट मीन्स एसिड रेसिस्टिविटी।
इनके लिए है, इनके पास है कि किसी दूसरी एंटीबायोटिक के लिए ये रेसिस्ट है, और यही प्रॉपर्टी जो है हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। ये चीज आ गई कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हमने किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे चुना हुआ है, क्यों हमने उसको वैसा कार, अपना वैसा व्हीकल जो है चुना गया हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर हमारे डीएनए को आगे जाकर ट्रांसफर करता है। तभी हमने इसको बोला कि पैसेंजर डीएनए की तरह काम कर रहा है। हमारा पीस ऑफ डीएनए ये आगे जाकर दूसरे वाले में क्या करवाएगा, इंसर्ट करवाएगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे मैंने कहा था प्लांट सेल होगा तो कंपोजिशन जो है सेलुलोज की है तो सेलुलेस होगी, उसके बाद काइटिन है तो काइटिनेस होगी, और प्रोटीन है प्रोटीएसेस एंजाइम्स हो जाएंगी, लाइपेसेस, और बैक्टीरिया के लिए स्पेशली बोला था लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद यहां तक तो हमने ये कोई भी सेल है हमारा, उसकी वॉल और मेम्ब्रेन तो डिग्रेड कर दी, लेकिन अब बात पहुंचती है हमारी कहां पर, इसके जेनेटिक मटेरियल पर। अब हमें जेनेटिक मटेरियल चाहिए रिकॉम्बिनेंट के लिए डीएनए। डीएनए चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए के अलावा यहाँ पर कुछ हमारे पास आरएनए भी पड़ा होगा। ये डीएनए है हमारा, डीएनए के अलावा हमारे पास आरएनए पार्टिकल्स भी पड़े होंगे। इसका मतलब हमें आरएनए को वहां से एक्सक्लूड करना है ताकि हमें जो है क्या मिल सके, डीएनए मिल सके। तो आरएनए को एक्सक्लूड करने के लिए वी हैव सम एंजाइम्स दैट कॉल्ड एज न्यूक्लियेसेस एंजाइम्स। जैसे हम बोल सकते हैं सिंपली आरएनएस, वी हैव डीएनएस। मतलब अगर हमें जैसा रिकॉम्बिनेंट चाहिए, डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं आरएनएस। आरएनएस यूज क्यों करना है, क्योंकि हमें प्योरली डीएनए चाहिए। डीएनए चाहिए तो आरएनए के पार्टिकल्स को हमें वहां से रिमूव करना पड़ेगा। आरएनए जो है वो करेंगे, आरएनए के ऊपर एक आरएनए भी हट गया हमारा, अब बचा हमारे पास क्या, डीएनए। तो डीएनए हमें प्योरली फॉर्म में चाहिए कि कोई भी एक्सट्रैक्ट है उसको हमें निकालना है वहां से डीएनए। तो डीएनए बेचारा बहुत परेशान है हमारा। तो हमने क्या किया, हमने बोला डीएनए को, डीएनए परेशान मत हो, हम क्या करते हैं थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। तो हमने क्या करवाया, इस डीएनए की पार्टी करवाई। लेट्स सपोज ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। इस एक्सट्रैक्ट में हमारे पास जो है हम चाहते हैं कि प्योर डीएनए हम बाहर निकाल सकें। तो हमने क्या किया, इसकी पार्टी करवाई और इसमें ऐड करवाया क्या, चिल्ड इथेनॉल। भाई तुम बहुत क्या हो चुके थे, गर्म हो चुके थे, ठीक है, टेम्पर हो चुके थे, परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। हमने बोला थोड़ा सा स्टैंड बाय मोड से थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ी सी चिल करो, थोड़ी सी पार्टी करो। तो हमने उसमें क्या डाल दी, चिल्ड इथेनॉल। जैसे हमने उसमें चिल्ड इथेनॉल डाली तो क्या हुआ, यहां पर हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें कुछ फाइन थ्रेड्स बन गए, ठीक है, इसमें कुछ फाइन थ्रेड्स बन गए। विद द हेल्प ऑफ सम, हमने क्या किया, इसको स्टिर किया। तो एक रॉड के थ्रू जो है हमने जब स्टिर किया और उसको बाहर निकाला, तो उसके साथ जो है वो सारा का सारा क्या हो गया होगा, कूल डाउन हो चुका होगा, कोगुलेट हो चुका होगा। तो सारा का सारा सुपरनेटेंट एक तरफ हो गया, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सारी की सारी ये फाइन थ्रेड्स आपस में इकट्ठी हो गई होंगी, और उन फाइन थ्रेड्स को हमने क्या किया, स्पूलिंग की ओर बाहर निकाल दिया। अब यहां से देखो, स्पून से चाहे याद रख सकते हैं हम इसको, स्पून से स्टिर किया, ठीक है, बट प्रोसेस का नाम जो है हमारे पास वो क्या है, स्पून याद रखना है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, और प्रोसेस का नाम जो है वो क्या आ गया हमारे पास, स्पूलिंग। तो व्हाट इज स्पूलिंग, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। स्पूलिंग क्या है हमारे पास, स्पूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, डीएनए को, प्योर डीएनए को बाहर निकालने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालते ही उसके फाइन थ्रेड्स बन जाते हैं। फाइन थ्रेड्स जैसे ही बने हम उसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे और बाहर निकाल देंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। तो यहां तक हम पहुंच गए कि किस तरीके से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन बेसिकली हमारे पास कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, कि किस तरीके से हमें डीएनए कैसे चाहिए, एक सर्कुलर डीएनए चाहिए, या अगर हमें उसको लीनियर करना है तो हम क्या चीजें, कौन सी एंजाइम्स यूटिलाइज करें ताकि वो लीनियर एंजाइम बन जाए।
या फिर मैं अगर आगे बात करूं, ऐसी एंजाइम्स की बात करते हैं जो यहाँ पर इसको कौन सी पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, क्या कोई स्पेसिफिक है या कोई भी एंजाइम चल देगी। तो न्यूक्लियोसिस एंजाइम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूक्लियोसिस एंजाइम्स हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। क्या वो पाबंद है कि किसी पर्टिकुलरली एरिया पे ही कट करेंगे या फिर अपनी मनमर्जी से फ्रीली मूव करती हैं तो कहीं से भी जो है डीएनए के एंड्स को कट कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एंजाइम्स और हैं जहां पर वो रेस्ट्रिक्टेड हैं या फ्रीली मूव करती हैं, फ्रीली कट करती हैं। तो तब तक के लिए जो है इस वीडियो को दोबारा से देखिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।